एक बात जो जब से ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया था और हमने ग्लोबल मार्केट्स में एक थोड़ा पैनिक रिएक्शन देखा था और फिर हमने भी एक जी मीडिया में, जी बिजनेस में मुहिम भी शुरू करी कि डरना नहीं लड़ना है। फाइनली बाजार को, मार्केट्स को, इकोनॉमीज को, एक्सपर्ट्स को रियलाइज हो रहा है कि शायद इतना भारी प्रभाव नहीं होना चाहिए, इतना डरावना नहीं है जितना इनिशियली सोचा था और जिस तरह से रिएक्शन आ रहा था। दीप, देखिए, नहीं डरने में और लापरवाही में, कॉन्फिडेंस में और कॉन्फिडेंस में बड़ी थिन सी लाइन है ना। वो हमें ध्यान में रखनी है। जहां एक और आपको ये डर लगे कि सब कुछ फिर से पुराना कोरोना जैसा मामला होने जा रहा है, वो भी नहीं होगा। वैसा डर लगे कि फिर से मार्च 2020 जैसे बाजार होने जा रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा। तो उतना डर भी जायज नहीं है और उतनी लापरवाही भी नहीं कि नहीं ठीक है, अब कोरोना ओमिक्रॉन नहीं फैल रहा है या बहुत कम फैला है या फैलेगा तो हम तक थोड़ी पहुंचेगा, ये तो अफ्रीका का है, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक बैलेंस बनाकर हम चलें, चाहे फिर वो कोरोना और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला हो या फिर बाजार का मामला हो, तो वो बैलेंस हमारे ज्यादा काम आएगा। सावधानी जहां रखने की जरूरत है मार्केट में, पोजीशन लाइट रखने की, और कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर सावधानी रखने की, ये वही पुराने नियमों का पालन करें। और बाजार में भी जब बाजार वॉलेटाइल हो, ऊपर नीचे ज्यादा हो, थोड़ा सा ट्रेंड आपको कमजोरी का हो, तो आप हल्के रहें। तो मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों के साथ उतरेंगे तो दोनों ही तरफ हमारी जीत हासिल होगी। और इसीलिए दीप, लगातार हम यही बात करें कि ये डरिए मत, 5-15 दिन वाला मामला है, ऐसा कुछ नहीं कि कोरोना क्या है, उसे कैसे निपटना है, ये बाजारों को पता नहीं है। हम इसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं और पहली बार जितना वक्त लगा कोरोना से निपटने में, उसके बाद जब नया वेरिएंट डेल्टा की तरह का आया तो शायद उतना वक्त नहीं लगा, और तीसरा ओमिक्रॉन आया तो शायद उससे भी कम वक्त लगे। तो बाजारों की एक जो शार्प रिएक्शन तेजी की कल हुई है ग्लोबल मार्केट्स में, जिसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसी बात को लेकर है कि कोरोना के मामले उतने बढ़कर नहीं आए, पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे बढ़िया बात है ओमिक्रॉन को लेकर, वो ये कि फैलता भले ही ज्यादा है लेकिन घातक नहीं है, मारने वाला नहीं है। और ये अपने आप में एक बड़ी चीज है कि अब है ना, कोरोना के साथ जीने की लोगों की आदत पड़ चुकी है। अब मेंटली, पहले ऐसा था कि अगर किसी को पता चले शुरुआती समय में कि मार्च अप्रैल मई 2020 में कि कोरोना हो गया, तो बेचारी वो आधी जिंदगी तो वैसे ही चली जाती थी डर के मारे कि बस अब तो गए। लेकिन अब सिचुएशन कैसी है दीप, के अगर कोरोना हो भी गया तो आपको वो कॉन्फिडेंस है कि हम लड़ लेंगे, हम जिंदगी जाने वाली नहीं है। ये कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और मुझे लगता है कि इसके चलते मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव जो होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल दोनों चीजें, एक ओमिक्रॉन का कम फैलना, दूसरा ये लक्षण आना जो मेरे ख्याल से वो फाउची साहब ने बयान भी दिए हैं कि ये इतना मारक नहीं है, इतना घातक नहीं है, उससे भी मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो ये दोनों ही चीजें ये अच्छी हुई। तो दोनों फ्रंट पर आज दीप शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, चाहे वो ओमिक्रॉन को लेकर हो चाहे बाजारों को लेकर। जी बिल्कुल, और बढ़िया रिबाउंड भी सर आज बाजार में आते हुए दिख रहा है। तो